तो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आईपीओ न्यूज़। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, सेबी के नए नियमों से लगेगा झटका। अगर आप आईपीओ में निवेश करके मुनाफा कमाने की सोच रख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी यानी कि भारतीय बाजार नियामक संस्थान अब बड़े आईपीओ में रिटेल निवेशकों का हिस्सा घटाकर और संस्थागत निवेशकों, एफआईआईडीएस, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों का हिस्सा बढ़ाने की योजना बना रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? 2024 में आईपीओ में रुपये 22 बिलियन, करीब 1.83 लाख करोड़ जुटाए गए। अब तक का सबसे बड़ा साल है। 2025 में भी जुलाई तक आईपीओ में 8 से 9 बिलियन आ चुके हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा बताते हैं। लेकिन रिटेल निवेशकों की भागीदारी कमज़ोर रही है। हुंडई मोटर्स इंडिया के रुपये 27,000 करोड़ के आईपीओ में रिटेल का कोटा सिर्फ 40% भरा। हेक्सावेयर के रुपये 8,000 करोड़ के आईपीओ में सिर्फ 10% रिटेल सब्सक्रिप्शन हुआ। कौन होंगे नए खिलाड़ी? सेबी अब एंकर इन्वेस्टर फ्रेमवर्क को भी विस्तार देने जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अब बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स भी एंकर निवेशक बन सकेंगे। अब तक एंकर निवेशकों के लिए 30% का रिजर्व था। अब ये बढ़ाकर 40% हो सकता है, जिससे 1/3 हिस्सा म्यूचुअल फंड्स को, 7% हिस्सा बीमा कंपनियों को और पेंशन फंड्स के लिए रिजर्व होगा। अगर बीमा या पेंशन फंड्स का कोटा पूरा नहीं भरता तो बचा हुआ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स को जाएगा। निवेशकों के लिए क्या मतलब है इस खबर से? रिटेल निवेशकों के लिए कम मौका। आपको अब आईपीओ में शेयर मिलने की संभावना कम हो सकती है, खासकर हाई डिमांड वाले आईपीओ में बड़े संस्थागत निवेशक ज़्यादा हावी। इससे शेयर की कीमत और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी असर पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों को मिलेगा बढ़ा हुआ रोल, जिससे आईपीओ में स्थिरता बढ़ेगी, लेकिन रिटेल की भूमिका घटेगी। जिससे आईपीओ की स्थिरता बढ़ेगी लेकिन रिटेल की भूमिका घटेगी। आगे क्या? सेबी ने इस प्रस्ताव पर 21 अगस्त तक सार्वजनिक राय मांगी है। उसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। अगर आप आईपीओ में रिटेल निवेशक के तौर पर हिस्सा लेते हैं तो आगे आपको कड़ी मुकाबला होगा और सीमित कोटे के चलते आईपीओ लगना और मुश्किल। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।